सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक प्रेस मीट करने वाले हैं कर रहे हैं जिसमें हमें सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर मिला है कि हमारे संगठन के जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने विगत 3 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन हमें खबर मिलती है कि अचानक वो राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं। इस बात का खबर किसी को नहीं था। जैसे हमारे बाकी सदस्यगण जैसे हैरान है, इस खबर से हैरान और परेशान है। हम लोग भी कहीं ना कहीं इस खबर से हैरान है। तो जैसे ही हम लोगों को इसके बारे में पता चला तो इसकी पुष्टि करने के लिए हम लोगों ने उनसे बात की, तो हमें मालूम चला कि उन्होंने सच में ही राजनीतिक पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो हम लोगों ने उनको एक लेटर भेजा है अपने तरफ से, संगठन की ओर से हम लोगों ने एक लेटर उनको भेजा गया है कि आप इसका जल्द से जल्द जवाब दीजिए 24 घंटे का अंडर में। लेकिन आज फिर से हम लोगों को खबर मिलता है कि वो पहले आरएसपी में थे, उसके बाद में फिर टीएमसी में गए, फिर अलीपुरद्वार के जो टीएमसी के जिला अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि शशि सोनवार जी उत्तर बंगाल चार श्रमिक संगठन के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। तो ये कई बातें हैं जो लोगों को परेशान भी कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे प्रेस मीट कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि शशि सोनवार जी वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है हमारे संगठन के। हमारे संगठन में अभी 2 जनरल सेक्रेटरी हैं, उसमें एक उनका नाम है और एक है विकास ओरांव। और प्रेसिडेंट पद में मैं स्वयं हूँ, मेरा नाम कृष्ण खड़िया है। और सेक्रेटरी के नाम पे हमारे जोगिता ओरांव जी हैं और कैशियर हमारे जयदीप महाली हैं और भी बहुत सारे मेंबर्स हमारे हैं। यही लोग हैं जो हम लोग हमारे पूरे संगठन के जितने भी प्लानिंग, जितने भी स्ट्रैटेजिक हम लोग यही लोग मिलकर बनाते हैं। जो लोग हैं मतलब कि सेंट्रल कमेटी में, जिसमें 15-16 मेंबर होंगे और भी बाकी जगह तो ब्लॉक कमेटी भी है। लेकिन जब हम लोगों को ये पता चला तो हम लोगों ने ये एक लेटर उनको भेजा है और भेजने के बाद हमने कहा है कि आप इसमें जो हम लोगों ने लिखा है कि आप 24 घंटे में आप अपना जवाब दीजिए, या तो अपना जवाब दीजिए या तो आप अपना इस्तीफ़ा दे दीजिए हमको। क्योंकि हम लोग का जो संगठन है वो एक गैर राजनीतिक संगठन है। जो ये संगठन का जो उद्देश्य है वो चाय बागान में रहने वाले 150-200 सालों से रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो आदिवासी है, गोरखाली है या फिर अन्य किसी जाति के हैं, उनके ज़मीन का मालिकाना अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और 3 साल 4 साल से हम लोग लड़ाई करते आ रहे हैं और अभी भी हम लोग कर रहे हैं एक गैर राजनीतिक संगठन के हिसाब से। हम लोगों के साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो लाल पार्टी हो, नीला पार्टी हो, हरा पार्टी हो, किसी पार्टी से हम लोग का कोई ताल्लुकात नहीं है। बीच बीच में लोग हम लोग को बहुत सारे चीज़ें हम लोग को बोले जाते हैं कि आप लोग लाल पार्टी के हैं, आप लोग गेरुआ पार्टी के हैं, आप लोग सबूज पार्टी के हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम लोग अलग अलग संगठन से जुड़ के काम करते हैं। हम लोग विकास परिषद से भी जुड़ के काम करते हैं, हम लोग पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति से भी जुड़ के काम करते हैं, हम लोग राइट टू फूड से भी जुड़ के काम करते हैं और भी बहुत सारे संगठन हैं जिससे हम लोग जुड़ के काम करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपना संगठन को किसी भी राजनीतिक दल से एसोसिएट नहीं किया है, ये हम लोग साफ बता देना चाहते हैं। और हम लोग का संगठन का उद्देश्य एकमात्र है, यहाँ के रहने वाले, चाय बागान के रहने वाले जो लोग हैं उनको ज़मीन का अधिकार मिले, उनको मौलिक अधिकार मिले, उनको न्यूनतम हजीरा मिले, वो शिक्षा में आगे बढ़ पाए। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हम लोग महिलाओं के ऊपर भी काम करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक गैर राजनीतिक तौर के हिसाब से ही कर रहे हैं। लेकिन शशि सोनवार जी ने जो किया है वो सिर्फ केवल संगठन के प्रति एक मतलब कि अनैतिक कार्य है और साथ ही साथ एक समाज से भी अगर वो अपने आप को बोलते हैं तो उसके हिसाब से भी ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को एक धोखा देना है। उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने सिर्फ हमें या फिर संगठन को धोखा नहीं दिया है, उन्होंने अपने समाज, अपने चाय बागान के लोगों को, जो भी उन पे विश्वास करते हैं, सभी को धोखा दिया है। हम लोग भी निराश है उनके इस डिसीजन से। फिर भी हम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे कोर टीम के जितने भी लोग हैं, सभी से हमारा बात हुआ है। तो सभी ने यही बोला है कि
उनको जो वो पद होल्ड कर रहे हैं उनसे उनको इस्तीफ़ा देना होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लेटर उनको भेजा है। और साथ ही हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि क्योंकि हमारे संगठन में कोई भी राजनीतिक दल का हो वो शामिल हो सकता है, लेकिन वो पद पर नहीं रह सकता है। राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो क्योंकि जनरल सेक्रेटरी में थे, तो अभी उनको जनरल सेक्रेटरी के पद छोड़ना पड़ेगा, या तो उनको जनरल सेक्रेटरी का पद छोड़ना पड़ेगा, या तो उनको अपना राजनीतिक दल छोड़ना पड़ेगा। तो उनका जो भी डिसीजन रहेगा हम लोग उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि समाज में और चाहे मज़दूरों को लेकर कुछ करना है, हम लोग के साथ में मिलकर कुछ, देखिए अभी तक हमारी जो उनसे बातें हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने पर्सनली उनको फ़ोन किया था। उन्होंने कहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा परेशानी था, इसीलिए हमने पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन परेशानी देखिए, अगर आप समाज के लिए काम करेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे, गरीब दुखियों के लिए काम करेंगे, तो आपको परेशानी आएगा ही आएगा। राजनीतिक दबाव आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग को हर रोज़ राजनीतिक दबाव में हम लोग काम करते हैं। कितने दबाव में काम करते हैं हम लोग को मालूम है। राजनीतिक दबाव है, सामाजिक दबाव है, परिवारों का भी टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। उस चीज़ को लेकर भी हम लोग काम करते हैं। तो उनका व्यक्तिगत ये चीज़ है। अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो क्यों राजनीतिक पार्टी में गए हैं। हम लोगों ने उनको लेटर दिया है, 24 घंटा का टाइम हम लोगों ने उनको दिया है, और उन्होंने कहा भी है कि हमने वो लिखित में देंगे अपना जो भी जवाब है। तो हम उनका जवाब का ही वेट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम क्रिश्चियन खड़िया है। मैं उत्तर बंगा चार श्रमिक संगठन का अध्यक्ष हूँ।